चलिए आप शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो आज हम करेंगे 12वें अध्याय का 8वें श्लोक से 12 श्लोक तक केवल। जैसे सबको पता है इस अध्याय का नाम भक्ति योग है। कृष्ण जी पिछली बार बता रहे थे, अब उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार उन्होंने बताया इस अध्याय में जो 8 से 12 हम करेंगे आज 12वें अध्याय में, इसमें भगवान अध्यात्म का क्रमबद्ध तरीका बता रहे हैं कि पहले कैसे ध्यान करें, ध्यान नहीं कर सकते तो ध्यान का अभ्यास करें, अभ्यास नहीं कर सकते तो निमित्त मात्र ही कर्म करें, और निमित्त मात्र होकर कर्म नहीं कर सकते तो कर्म फल को स्वीकार करें। श्लोक नंबर 8 से शुरू कर रहे हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशया निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संचया। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। इतनी बड़ी बात कह दी है कृष्ण भगवान ने कि अगर अपनी बुद्धि मुझ में लगाओगे, यानी ईश्वर में, भगवान में लगाओगे, तो तुम मुझ में वास करो। इन इंग्लिश, फिक्स योर माइंड ऑन मी अलोन, प्लेस योर इंटेलेक्ट इन मी, यू शैल देन नो डाउट लिव इन मी अलोन henceforth। हमेशा के लिए फिर आप मुझ में वास करो। शास्त्रों में श्रेष्ठतम साधना सर्वप्रथम बताई जाती है। उसके उपरांत जब तक साधक श्रेष्ठतम साधना के लिए सक्षम नहीं होता, तब तक उसे साधना का स्तर कम करने को कहा जा सकता है। कहते हैं ये नहीं कर सकते, अच्छा इतना करो, शुरू में इतना करो, फिर वो साधना के स्तर को कम कम करके हम स्टेप अप करवाते हैं। आत्मा में मन लगा तथा आत्मा में ही बुद्धि को लगा, वह सर्वश्रेष्ठ साधना है। इस तरह की साधना का दूसरा नाम ध्यान है। ध्यान में मनुष्य कोई एक मंत्र को मन में जपता है, पर बुद्धि उस मंत्र को मंत्र के माध्यम से एकाग्र करना चाहती है। मन का नियंत्रण करने का यंत्र ही मंत्र है। जब आप कोई एक किसी पॉइंट पर आपने देखा फोकस्ड होते हो, तो बार बार वो ही आप रटते रहते हो, वो दैट इज मंत्र। तो मंत्र के द्वारा आप एक थोड़ी देर के लिए फोकस हो जाते हो, लेकिन बीच में फिर मन इधर उधर चला जाता है, तो उसको फिर से वापस लाना होता है।
निवेश शब्द का अर्थ है जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, का मतलब है इन्वेस्टमेंट। आपको यदि मनी इन्वेस्ट करना हो तो उस कंपनी में या उस बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे जहां पैसा सुरक्षित हो और लाभ के साथ वापस आए। धन के जैसे विचारों का भी निवेश होता है। जैसे आप धन का निवेश करते हैं, ऐसे अपने विचारों का भी निवेश करें। और जैसे कहते हैं ना, पॉजिटिव जो सोच होगी तो फिर सब कुछ पॉजिटिव होने लग जाएगा, ऐसा कहा जाता है। इस श्लोक नंबर 8 में कृष्ण जी गारंटी दे रहे हैं कि अपने अंतःकरण के विचारों को आत्मा में निवेश करो। अपने अंदर जो आत्मा है उसमें निवेश करो। जब हम क्रिया वगैरह भी करते हैं तो आपने देखा, थोड़ी देर जब हम भजन सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल गायब से हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि और थोड़ी देर आंखें बंद करे रखें, अभी आंखें खोलने का मन नहीं है। तो वो स्थिति ऐसी होती है जब आप अपने से, आत्मा से, ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं। वही स्थिति को थोड़ा प्रोलॉन्ग करना, फिर ध्यान हो जाता है। वही मंत्र आपके मन में, ईश्वर, आत्मा, स्वरूप, सब आपके मन में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। विचारों को आत्मा में निवेश करो। आपके इस निवेश का लाभ यह होगा कि आपको परमात्मा में निवास मिलेगा। इस बात में कोई संशय नहीं। कृष्ण जी ने असंशय शब्द का प्रयोग कर हर मनुष्य को गीता जी के माध्यम से गारंटी कार्ड दिया है। उन्होंने इस श्लोक में असंशय शब्द का इस्तेमाल किया है, गारंटी दी है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ही होगा, नो डाउट। खाते पीते त्यागते जो मुझे ध्याएगा वह ना जाने किस मोड़ पे नारायण को मुझे पा जाएगा। तो हर समय जिसका कनेक्टिविटी बनी रहे ईश्वर से, तब आपका एक दिन ये समय आ जाएगा कि नारायण से आपका नाता जुड़ जाएगा। 9वां श्लोक। अथ चित्तम समाधातुम ना शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। अगर तुम इस तरह से मेरे में अपना मन नहीं लगा सकते तो तुम भक्ति योग में जैसे बताया गया है विधि विधान, उनका पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अभी तो चाह ही नहीं होती है, अभी तो हमें जो दुनिया की चीजें प्राप्त करने की चाह है उसके लिए ही भगवान को हम स्मरण करते, उसको प्राप्त करने की तो चाह ही अभी कम लोगों में उत्पन्न हुई है। वो फिर से मुझे गुरुजी का वो वाला एग्जाम्पल याद आ जाता है कि वो अपने उसमें बैठे हुए थे रूम में और उन्होंने कहा सब लोगों से कि इसमें बहुत सारे गिफ्ट है, जिसको जो चाहिए वो ले जाए। सब लोगों ने सारे गिफ्ट कुछ 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 उठाए और चले गए और गुरुजी अकेले बैठे रह गए। उनके सेक्रेटरी आए कि भाई गुरुजी आप अकेले कैसे, सारे भक्त कहाँ गए? कि मैंने भक्तों से कहा जिसको जो चाहिए वो ले जाओ, तो सब अपनी पसंद की चीजें ले गए, मुझे छोड़ गए। हमारी भी स्थिति आप देखिए ऐसी है कि नहीं? मंदिर जाएंगे, भगवान से सब कुछ मांगेंगे, भगवान को मांगते हैं क्या? जिस दिन उसे मांगने की चाह हो जाएगी तभी तो उस राह पर चलेंगे, तभी तो वो विधि विधानों का पालन करेंगे। इन इंग्लिश, इफ यू आर अनेबल टू फिक्स योर माइंड steadily on me, then seek to react me by abhyasa. अभ्यास योगा, योगा ऑफ प्रैक्टिस धनंजय। अगर तुम मुझे ऐसे नहीं, ध्यान नहीं कर सकते, तुम्हारा ध्यान इधर उधर जाता है, तो अभ्यास योग के द्वारा करो, अभ्यास करो। योग दर्शन में ऋषि अभ्यास को तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः 1/13 अर्थात उसमें स्थित होने के लिए प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। देखो कोई भी काम करते हैं जीवन में तो अभ्यास आवश्यक। आप म्यूजिक सीखते हैं, आप स्टडीज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मैथ्स करते हैं, डांस सीखते हैं, कुकिंग सीखते हैं, सब में अभ्यास की आवश्यकता होती है। गीता जी के अध्याय 6 के 35वें श्लोक में भी कृष्ण जी ने अभ्यास की महिमा गाई है। ग्रंथों में अभ्यास का गुणगान बहुत अधिक किया गया है। ग्रंथों को छोड़िए, जीवन में भी किसी भी ज्ञान को भौतिक कला, गायन, गणित, नृत्य, पेंटिंग, पाक कला, हर कला में पारंगत होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है।
इसी प्रकार एक जगह बैठकर ध्यान लगाने का अभ्यास करो। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो आपने ही देखा होगा, जो थोड़ा थोड़ा हम करने भी लगे हैं अभ्यास, बैठते हैं सुदर्शन क्रिया के बाद 5 मिनट तो गुरुजी ने कहा है जरूर ही बैठो, तो उस 5 मिनट में भी आप देखोगे कई बार ध्यान लग जाता है। ऐसा रिलैक्सेशन, ऐसी शांति, ऐसा हल्कापन महसूस होता है। और उसी अभ्यास से आपने देखा उस टाइम को टेंशन नहीं आ रही, कोई बेचैनी नहीं आ रही, आप फुल उस टाइम को ध्यान के लिए समर्पित कर देते हो, उसमें एक हो जाते हो। नहीं, जो पहले बैठते थे तो लगता है अब ये भी करना, अब ये भी करना, अब ये भी करना, बेचैनी होती थी। अब पता नहीं सारे दिन के काम कैसे हो जाते हैं उतने कम समय। श्लोक नंबर 10। अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्व सिद्धिम अवाप्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर दो। अगर तुम इस तरीके से भी विधि विधान के द्वारा अभ्यास नहीं कर सकते तो समस्त कर्म मेरे लिए करने का अभ्यास करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। जब हम सारे कर्म ईश्वर के लिए, भगवान के लिए करने लगेंगे तो कर्म फल मुक्त हो जाएंगे, स्वतः कर्म फल मुक्त हो जाएंगे। If you are incapable of even abhyasa practice, regard my action as supreme, even by performing actions for my sake, you shall attain perfection. कर्म योग में योगी प्रत्येक कर्म को ईश्वर का कार्य समझकर 100% से करता है और उसका भाव यही रहता है कि मुझे ईश्वर ने इस काम को करने का निमित्त इंस्ट्रूमेंट बनाया है, सब काम वही कर रहा है। इस प्रकार ब्रह्मा अर्पणम अर्पणम हो जाते हैं, सारे कार्य ब्रह्मा अर्पणम हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, किसी राजदूत अपने देश को मात्र उस देश का प्रवक्ता माना जाता है। वह जो भी करता है अपने देश के लिए करता है, उसकी अपनी इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं रहता। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे उसके देश का नाम खराब हो। इसी तरह अपने को प्रभु का दूत बनाकर इस संसार रूपी देश में रहो। आप इस संसार में उसके प्रवक्ता हो। आपका खाना पीना, सोना जागना, रहना उठना बैठना, गाना बजाना, खेलना इत्यादि सब उसके लिए किया जाए। जिस तरह किसी देश के राजदूत को उस देश के कानून का भय नहीं होता, इसी तरह योगी इस संसार के नियमों से निर्लेप हो जाता। अब वो कुछ भी करे, उसको किसी को दिखाने के लिए नहीं करना होता है। वो स्वतः जो उसका मन करता है, अंदर से आवाज आती है ऊपर वाले का, जैसे विचार आया कोई, तो वो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके कि ऐसा करो, और वो काम स्वतः पूरे होने शुरू हो जाते। और अब हम करेंगे 11वां श्लोक। थोड़ा इसकी पोजीशन आज गड़बड़ होगी। अत एतद अपि अशक्तो कर्तुम मध्योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, कि मेरे प्रति भी अगर कर्म करने में असमर्थ हो कि सारे कर्म मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। इन इंग्लिश, if you are unable to do even this, then taking refuge in the union with me, renounce the fruits of all actions, self control. सबसे श्रेष्ठ साधना बताई गई है ध्यान है। ध्यान नहीं कर सकते तो अभ्यास है, अभ्यास नहीं कर सकते तो निमित्त मात्र होकर कर्म करो। यदि ये 3 साधनाएं करने में भी तू असमर्थ है, तो जो भी अच्छे बुरे कर्म तूने किए हैं, जो भी कर्म तूने लाभ हानि मान अपमान के लिए किए हैं, जो भी कर्म तूने सच झूठ बोलकर किए हैं,
जो भी कर्म ज्ञान तथा अज्ञानता से किए हैं, उन सबका जो भी फल मिला था या मिल रहा है अथवा मिलेगा, उसको प्रसाद समझकर स्वीकार कर ले। अगर ये तीनों प्रकार की साधना नहीं कर सकते, तो जो भी घटित हो रहा है, जो भी कर्म फल मिल रहा है, उसको स्वीकार कर लो। अब हम उसे तो स्वीकार करते नहीं, हम बार बार मांगते रहते हैं। कर्म की तीन स्थितियां हैं। कर्म से पहले बिफोर, जो भी कर्म करते हैं, कर्म के दौरान और कर्म के पश्चात, तीन स्थितियां हैं। सबसे बढ़िया स्थिति है साधक कर्म से पहले ही सचेत हो जाए। कोई सा हम कुछ कर्म करने जा रहे हैं, उससे पहले ही सचेत हो जाए, उससे पहले ही विचार विमर्श कर ले कि इसका क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी, इस कर्म को, ये कर्म मुझे अपने गंतव्य की ओर ले जा रहा है या बाधित कर रहा है मेरे मार्ग को। वही कर्म करें जो परम तक ले जा सके। शुभ कर्म करें ताकि आपके रास्ता जो है और ठीक हो जाए, उसमें कोई कांटे ना, बाधाएं नहीं आए। यदि वहां चूक हो जाए तो कर्म के दौरान यथात्मवान अर्थात संयमी होकर उस कार्य को करें। अगर कुछ हो भी गई गलती तो फिर क्या करना है, संयमी होकर अपने ऊपर संयम करके उस कार्य को करें। यदि वहां भी चूक हो जाती है तो जो भी फल मिला है उसे संयमी मन से त्याग स्वरूप स्वीकार कर लें। उसके बाद भी कोई चूक हो जाती है, फिर भी आप सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो जो फल मिला उसे स्वीकार कर लें प्रसाद स्वरूप। यहाँ त्याग का अर्थ स्वीकार करना है। फल अर्पण का अर्थ अपने कर्मों के फल प्रभु के प्रति अर्पण करना माना जाता है। हम मंदिर जाते हैं, शिवरात्रि पे जाते हैं और किसी समय जाते हैं, मिठाई और फल लेकर जाते हैं, है ना। थोड़ा सा, थोड़ा मनी लेकर जाते हैं, तो वो क्या है, फल अर्पण करना ईश्वर को, कि जो हमें फल मिला है हम वो अर्पण कर रहे हैं। ब्रह्मा अर्पणम फलम अर्पणम। 12वां श्लोक। श्रेयः हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति अनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त होती है। इन इंग्लिश, better indeed is knowledge, then practice better than knowledge is meditation, then meditation is renunciation of the fruit of action, peace immediately follows renunciation। जैसे ही आप कर्म फल का त्याग करते हैं तो आपको पीस, शांति प्राप्त होती है। यह बात सब साधक समझ लें कि वास्तव में कोई भी साधना ना श्रेष्ठ है और ना निम्न है। कि मैं ध्यान करता हूं तो ये ना समझे कि मैं बहुत ऊंचा काम करता हूं और मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूं, मैं अभी कर्म कांड कर रहा हूं तो वो निम्न है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह सब, वास्तव में कोई भी साधना ना श्रेष्ठ है ना निम्न है। साधना मात्र साधना है। किसी के लिए ज्ञान, कर्म, भक्ति और किसी के लिए ध्यान श्रेष्ठ। कोई ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है, कोई कर्म को श्रेष्ठ मानता है, कोई भक्ति को श्रेष्ठ मानता है, कोई ध्यान को श्रेष्ठ मानता है। लेकिन कोई से भी एक अगर आप करेंगे तो उन्होंने आगे बताया है कि बाय वन गेट वन फ्री तो कहा करते हैं। अभी आगे के श्लोकों में और बताएंगे कि एक गुण भी अगर भक्त के, साधक के अंदर आ गया तो 35 गुणों में से 34 गुण धीरे धीरे उसके अंदर व्याप्त हो जाए। 34 फ्री में मिलेंगे। एक कुर्सी के जैसे 4 पाए होते हैं, कर्म, भक्ति, योग, है ना, और ध्यान। तो अगर आपके अंदर भक्ति आ गई तो कर्म आ जाएगा, कर्म आ गया तो ज्ञान आ जाएगा, सब धीरे धीरे। फिर उसके एग्जाम्पल्स भी आए हैं। वास्तव में साधना में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। किसी को धन का, जन का, यौवन का, तो वह साधक नहीं है। किसी भी चीज का अगर अहंकार है, यह अहंकार अध्यात्म में अहंकार के कीड़े में बदल जाता है। किसी को इस बात का अहंकार ना हो जाए
कि मैं अध्यात्म में बड़ी सीढ़ी पर पहुंच गया हूं, ऊंची सीढ़ी पर पहुंच गया हूं मैं, ये अहंकार ना हो जाए आई एम सो एंड सो, जैसे सबसे बड़ी बाधा यही है। और दूसरा तो निम्न है, मैं तो बहुत ऊपर पहुंच गया हूं, दूसरा निम्न है। इसी कारण इस श्लोक में फल को त्याग करने की साधना को सर्वश्रेष्ठ दर्शाया गया है। अध्यात्म के विषय में बहुत कुछ लिखना, बोलना तथा पढ़ना अध्यात्म माना जाने लगा है। इसी कारण सबसे पहली सीढ़ी को आज तुच्छ मानकर नकारा जाता है। कोई मान लीजिए पढ़ रहे हैं, कोई आपस में चर्चा कर रहे हैं, कोई लिख रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, तो उसको छोटा मानते हैं, उसको निचली सीढ़ी मानते हैं। परंतु वह पहली सीढ़ी नहीं होगी तो ऊपर कैसे पहुंचेंगे? अगर हमने स्टार्ट ही नहीं किया होगा सीढ़ी पर चढ़ना, तो ऊपर की सीढ़ी पर कैसे पहुंचेंगे? तो ये जो इसमें आना और स्टार्ट करना कोई छोटा या निम्न काम नहीं है। आने के बाद आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। इस विषय पर इस तरह विचार करते हैं, अगर ये कोई कहे कि 5वीं कक्षा नर्सरी से श्रेष्ठ है और 10वीं कक्षा 5वीं से श्रेष्ठ है और 12वीं कक्षा 10वीं से श्रेष्ठ है, यह सर्वविदित है। परंतु यदि अंत में कोई ये कहे कि नर्सरी कक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि 5वीं 10वीं 12वीं कक्षा का टीचर अच्छा ना भी हो तो आप प्रयत्न कर पढ़ाई कर सकते हैं, आपको समझ आ जाती है, आप अपनी जिम्मेदारी से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नर्सरी का टीचर अच्छा ना हुआ, नर्सरी का गाइड करने वाला गुरु अच्छा ना मिला, तो क्या होगा? अच्छा ना भी हो तो आप प्रयत्न कर पढ़ाई कर सकते हैं, परंतु बेसिक नर्सरी का टीचर यदि ठीक ना हो तो आगे की कक्षा में श्रेष्ठता के साथ खड़े रहना, लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होगा। मैं तो बहुत समय से कहती हूँ, सबने हमसे कहा एडवांस टीचर बन जाओ, ये बन जाओ और दूसरे सहज समाधि के बन जाओ, है ना, उसके लिए प्रयत्नरत हो जाओ। मैंने कहा भाई बेसिक ही अगर हमने करवा दिया ठीक से, ये इस्टेब्लिश कर दिया कि अध्यात्म क्या है, तो हमारा तो काम पूरा हो गया। हम तो बेसिक के लिए ही ठीक है, इससे ज्यादा करने का मतलब है भागते रहते हैं लोग बाग जो है, अपनी ऊंचाई को पकड़ने के लिए भागते रहते हैं, भागते रहते हैं और अल्टीमेटली गोल अचीव करने में वो जो प्राप्त होना चाहिए वो छूट जाता है। यही बात अध्यात्म में लागू होती है। अध्यात्म में शुरुआत में ही यदि अच्छा गुरु, सही मार्गदर्शक मिल जाता है तो आप अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन अगर सही मार्गदर्शक व गुरु ना मिले तो आरंभ में ही सोचने लग सकते हैं मैंने श्रेष्ठता ज्ञान प्राप्त कर ली। कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट भी आए कोर्सेज में कि उनको जो सुदर्शन क्रिया सिखाई उनको इतनी अच्छी लगी, वो दिन में 2-2 3-3 बार करने लगे। भस्त्रिका प्राणायाम करके उन्हें बहुत हल्का महसूस हुआ तो वो 2 बार करने लगे। हमने कहा अरे भाई, जितनी डोज बताई जाए उतना ही करो। अध्यात्म या कोई भी चीज एकदम जल्दी से आप प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी ग्रोथ का एक समय है। आप रेगुलर वो करते रहिए, एक दिन कैसे प्राप्त हो जाएगा ऊंचाई आपको पता भी नहीं चली। मैंने श्रेष्ठता ज्ञान प्राप्त कर लिया और अहंकार के बीच पड़ गए। शुरू में ही वो सोचने लग जाते हैं, बहुत से लोग तो शुरू में ही सोचने लगते हैं, जैसे जैसे हमने जब किया था, कोर्स किया था अध्यात्म का पहला बेसिक, तो हमको लगा बंदर को मिल गई हल्दी की गांठ और पंसारी बन बैठा, पता नहीं क्या खजाना मिल गया और कितनी नॉलेज बढ़ गई। और पता चला वो नॉलेज की तो कोई लिमिट ही नहीं है, गेन करते रहो करते रहो करते रहो और पुराना जो है कई बार निकल जाता है दिमाग से। तो गुरुजी ने कहा पलटते रहो, जैसे माला के वो मोती पलटते हैं ना, ऐसे ऐसे करके मन के पलटते हैं, ऐसे पेज पलटते रहो, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ थोड़ी देर के लिए जरूर अध्ययन करो। और ज्ञान प्राप्त कर लिया और अहंकार के बीज पड़ गए तो उसे सही मार्ग पर लाने का कार्य बहुत दुष्कर हो जाता है। अगले 7 श्लोकों में कृष्ण जी भक्त के 35 गुण बताएंगे। आप जितना भक्ति में श्रेष्ठ होंगे ये गुण उभरेंगे, जितना भक्ति में श्रेष्ठ होते जाएंगे आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी, आपका भाव बढ़ता जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली अध्यात्म में ऊंचाई प्राप्त करते जाएंगे। आगे दिए हुए गुणों को
यदि जीवन में कमी है तो अपनी साधना की शुरुआत नर्सरी कक्षा से फिर से शुरू कर दीजिए। अब जो आगे अगले वाले सेशन में हम करेंगे 13 श्लोक से और 20 श्लोक तक, एक चैप्टर में 20 ही श्लोक हैं, तो उसमें आप देखिए 35 गुणों में से आपके अंदर कौन सा गुण है और कौन सा गुण कम है। उसे डेवलप करने के लिए जो भी गुण कम है उसकी शुरुआत फिर से जैसे नर्सरी कक्षा का करते हैं ना, ग्रामर की कमी रह गई है या आपको जो कहते हैं टेबल्स की कमी है मैथमेटिक्स में, तो आप फिर से शुरू करते हैं पढ़ना, नर्सरी कक्षा के जैसे उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिसे आप, यह भी साधना की कमी का फल है जिसे आप सहजता से स्वीकार कर लेंगे। जब अपने आप को जानेंगे तो सहजता से स्वीकार कर लेंगे। जब कोई दूसरा रियलाइज कराएगा या दूसरा बताएगा आप में ये कमी है, तो अहंकार आता है। जब हम खुद को एनालाइज करते हैं तो अहंकार नहीं आता, तो आपको पता होता है कि मुझे ये नहीं आता, आई हैव टू लर्न इट। पोथी पढ़े पढ़े जग भुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ये सब नागर जी का गीता में से चल रहा है, बड़े अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो उन्हीं का सब मैं लिख लेती हूँ, थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ बस। तो अब हम डिस्कशन करते हैं।